हम इस बार जब त्रिपुरा में गए थे तो एक कार्यक्रम लिए। त्रिपुरा में हम जब गए तो वहाँ करीब 2000 के करीब उपयोजना केंद्र था। बहुत छोटा सा राज्य है, उस राज्य में करीब 2000 का उपयोजना खुला। तो हमने वहाँ कोई कर्मी दादा लोग से बात नहीं किया। वहाँ क्या किया, हम 4 दिन का सफर किया। 2000 जो उपयोजना केंद्र वाले थे, जो लोग कर्मी थे, सबके साथ एकाएक बात किए, सबके साथ इंडिविजुअल बात। हम जहाँ जा रहे थे तो वहाँ एक एक गैलरी वो लोग ले लेता था, वहाँ सारे उपयोजना केंद्र वाले थे और वहाँ हमारे पास लिस्ट रहता था कहाँ कितना इजबिती आ रहा है, कहाँ कितना गुरु भाई दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं, कहाँ हम लोग उस जगह में जा सकते हैं जहाँ इस परिवार में 5 आदमी है लेकिन एक ही आदमी दीक्षा लिया है। ऐसा करके वो लोग पूरा सर्वे किया, एक एक उपयोजना केंद्र में सर्वे हुआ। आप लोग पहले गौर से सुनिए, इस बात को गौर से सुनिएगा। एक एक उपयोजना केंद्र में कितना इजबिती आ रहा है वो बात नहीं है, कितना नहीं आ रहा है वो पहले बात वो लोग निकाला। उसको निकालने बोले हम, आप निकालिए कौन कौन इजबिती दीक्षा लेकर भी नहीं कर रहे हैं, उसका लिस्ट बनाइए। वो लोग ऐसा तय किया था। तो कितना इजबिती कर रहे हैं, कितना इजबिती नहीं कर रहे हैं। अभी आप उड़ीसा में हाथ लगाइए तो जितना इजबिती कर रहे हैं जितना नहीं कर रहे हैं वो बराबर का है। अभी भी इतना उपयोजना केंद्र के बावजूद भी ये बराबर का है। अभी हम लोग का एक कार्यक्रम, ये उत्सव के बात नहीं है, ये कार्यक्रम, ये कर्मी लोग का कार्यक्रम, यहाँ जितने उपस्थित दादा लोग माँ लोग यहाँ आए हैं सबका कार्यक्रम। अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, जहाँ जहाँ ये इजबिती नहीं आ रहा है इन परिवारों में हम लोग एक एक उपयोजना केंद्र से हम लोग आदमी भेज कर उन लोग को फिर उद्बुद्ध कर सकते हैं। जैसा री इंस्टॉलमेंट होता है ना, कोई चीज़ हमारा जैसे मोबाइल में नेटवर्क बंद होता है तो फिर हम इसको भरपाई कर देने से वो फिर चार्ज हो जाता है, वैसा करके उन लोग को रिचार्ज कीजिए। रिचार्ज कोई कोई करेगा, हो सकता है संभवतः 80% करेगा, 20% नहीं करेगा, लेकिन वो 80% कर सकता है। मान लीजिए 80% भी नहीं, 50% करे। जो लोग अभी नहीं कर रहे थे उसका 50% आ जाएगा तो हमारे पास 75 आ जाएगा और वहाँ 25 रह जाएगा नहीं करने वाले में। तो हम लोग का यहाँ उड़ीसा में जितने सारे दीक्षा हुआ है हम लोग उस कार्यक्रम को लेंगे। पहले कार्यक्रम सब कर्मी लोग, सब मंदिर वाले जितने सारे हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, ये कार्यक्रम आप लोग साथ में लेते रहिए। जहाँ जहाँ उपयोजना केंद्र है वहाँ कितना इजबिती आ रहा है, कहाँ दीक्षा हुआ था, ये लोग क्यों नहीं दे रहे हैं, ये लोग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, उपयोजना केंद्र में भी करने के बावजूद भी क्यों नहीं आ रहे हैं, इसको फिर सर्वे करेंगे। ग्रास रूट सर्वे होगा। आप लोग जो लोग पीछे बैठे हैं वो लोग भी सुनिए, ग्रास रूट लेवल में पीछे में जाएंगे, एकदम घर में पहुंचेंगे। आपके घर में आप लोग दीक्षा लिए थे, आप लोग क्यों इजबिती नहीं कर रहे हैं, क्या असुविधा हुआ, क्या हुआ। हम लोग 2-4 बात करने से वो लोग फिर जागरूक हो सकते हैं, ये चेष्टा करेंगे। जो लोग दीक्षा लेके हम लोग इजबिती परायण होके चल रहे हैं, ये जो जनगोष्ठी है, इनके घर में ठाकुर जी का आसन है, यदि नहीं है तो आप लोग आसन लगाइए। पहले ये कार्यक्रम होगा, आप नोट कर सकते हैं, ये कार्यक्रम लेना होगा। हर उपयोजना केंद्र में जहाँ जहाँ ठाकुर जी का दीक्षित इजबिती कर रहे हैं, इजबिती परायण होकर चले, घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रखिए। आसन बनाने का साधन नहीं है, वो फल वाला जो पिचबोर्ड वाला बक्सा बनता है ना, फल का टोकरी आता है, फल वाला निकलता है ना रास्ते में, वही एक तो पिचबोर्ड वाला बक्सा लेने बोलिए, उसमें सफ़ेद कागज सटाने बोलिए, वहाँ ठाकुर जी का आसन लगा के, एक ही घर है वहीं तुम दीवार में लगा दो, ठाकुर जी कम से कम तुम्हारे साथ रहे। ये अनुष्ठान है, लेकिन ये अनुष्ठान करने से मन वहाँ तीव्र होगा कि मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं। ये भावना को जागरूक होना जरूरी है, मेरे साथ मेरे ठाकुर जी हैं, ये भावना के लिए ही ये अनुष्ठान जरूरी है। ये अनुष्ठान करना सिखाइए। घर में ठाकुर जी का आसन रखिए। ठाकुर जी का जब आसन आप रखते हैं, कम से कम रोज संभव नहीं होगा तो कम से कम शुक्रवार का दिन सुबह उठ के सब कोई परिवार वाले एक साथ प्रार्थना कीजिए। वहाँ कम से कम एक दिन से शुरू कीजिए। अब रोज नहीं कर पाएंगे, एक दिन से शुरू कीजिए। मोबाइल है, मोबाइल में सुनिएगा, वहाँ प्रार्थना भी है। सुबह का प्रार्थना कैसे किया जा सकता है, जरूरत हो उपासना देखिए, देख देख के कीजिए। यहाँ सारे दादा लोग, कर्मी लोग, सेवक लोग, माँ लोग, जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, सारे इस बात को ध्यान लगाइए
कि हर परिवार जो लोग ईष्टभीति परायण होकर चल रहे हैं उन लोग के घर में कम से कम ठाकुर जी का आसन रहेगा, और कम से कम हर दिन नहीं तो सही कम से कम शुक्रवार का दिन शुरू करेंगे। शुरू कीजिए, एक दिन से शुरू कीजिए। एक को अनेक कर सकते हैं, लेकिन शून्य को आप जितना भी मल्टीप्लाई कीजिएगा वो शून्य ही निकलेगा। लेकिन एक बनने से उसको कम से कम आप जितना भी मल्टीप्लाई करना चाहेंगे वो बनते जाएगा। लेकिन ये जीरो को आप किसी से मल्टीप्लाई कीजिए वो जीरो ही निकलेगा। तो कम से कम ठाकुर जी का आसन हुआ, सप्ताह में एक दिन प्रार्थना हुआ। ये जो प्रार्थना आप लोग कर रहे हैं, आप लोग कम से कम एक काम कीजिए, रोज ना सही कम से कम एक दिन का सत्यानुसरण पाठ कीजिए। उस प्रार्थना के बाद, इस प्रार्थना के बाद जो सत्यानुसरण का एक भी लाइन, एक भी अक्षर आप पढ़िए और इसको चरितगत करने का कोशिश कीजिए। हर हफ्ता, सारे हफ्ता में आप सोचिए, इस बारे में सोचते रहिए हम कितना तक पाए हैं, इसको कितना तक कर पाए हैं। खुद के लिए सोचिए। हम ये जो सत्यानुसरण है, इतना सारा किताब नहीं पढ़िए, कम से कम एक किताब पढ़िए ठाकुर जी का सत्यानुसरण। तो हमारा प्रार्थना हुआ, ठाकुर जी का आसन हुआ, सत्यानुसरण पाठ हुआ। और इसके साथ कम से कम दिन में कहीं भी, एक कथा ऐसा था कि नारद से पूछे विष्णु भगवान से, हे प्रभु आपका परम भक्त कौन है? तो बोलता है वो जो काम करने वाला वो है। तो जाके देखता है, सुबह में बोलता है हरी हरी, और रात में आके बोलता है हरी हरी, और सो जाता है। दिन भर काम करता है और सुबह हरी हरी, रात में हरी हरी। बोलता है हरी प्रभु ये तो दिन में खाली एक बार हरी हरी बोलता है, रात में आके सोने के समय एक बार हरी हरी बोल के सो जाता है, और हम तो दिन भर हरि नाम जब करते हैं, तो मेरा से वो बड़ा भक्त हो गया। तो भगवान ने बोला ये ले, तेल का ये कटोरा ले और घूम गया, त्रिभुवन घूम गया, त्रिभुवन घूम गया। उसके बाद तो बोल, इससे एक तेल का बूंद भी छलकना नहीं चाहिए, ये ख्याल रख। नारद ने तो तेल पर इतना ध्यान लगा के त्रिभुवन घूम के आए, और आके भगवान को जब अर्पण किए तब भगवान से पूछा, है इससे तेल तो टपका नहीं? बोले नहीं प्रभु, एक भी टपकने नहीं दिया। तो बोलता है कितना बार मेरा नाम लिया था? बोला हे प्रभु इस तेल पर इतना ध्यान था कि हमको भूल ही गए कि नाम करना है। तो काम में हम लोग व्यस्त रहते हैं, हम लोग संसारिक जीव है। 5 मिनट भी नाम कैसे निकाल लिए, जैसा सीसी बोरदा नाट मंडप में देवघर में कराते थे, उसका प्रैक्टिस कीजिए। तो क्या होगा? ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लेते हैं? नाम के लिए। बोरदा यही बोले थे, ये इष्ट प्रसंग में मिल जाएगा ये बात, नाम के लिए। तो नाम ध्यान करने के लिए हमारा दीक्षा, तो ये कार्यक्रम भी आ जाएगा। तो ठाकुर जी का आसन हुआ, कम से कम सप्ताह में एक दिन परिवार के सब कोई मिलकर प्रार्थना हुआ। सुबह का प्रार्थना क्यों बोले, शाम का क्यों नहीं? शाम में सब कोई बिखरते हुए रहते हैं, शाम में कोई काम में निकल जाता है, सुबह में सब कोई सो के उठ सकते हैं, सब कोई घर में रहते हैं, इसलिए सुबह का प्रार्थना बोले, शाम का प्रार्थना नहीं बोले। और क्या? एक सत्यानुसरण पाठ, इतना सारा किताब नहीं, एक किताब, कम से कम उस किताब का एक भी अक्षर पढ़िए, कुछ भी करिए, उसको पालन करने का कोशिश कीजिए। और हम क्या बोले, इसके साथ साथ 5 मिनट नाम जप। ऐसा जो कार्यक्रम होगा, इससे क्या होगा? ये है जजन, बेसिक जजन। आप ईष्टविधि कर रहे हैं, जजन कर रहे हैं, और साल में एक आदमी, आपके परिवार के सदस्य सब मिलके एक आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। ज्यादा कोशिश नहीं करना होगा, सारे का सारा परिवार वाले सब कोई एक साथ मिलके एक ही आदमी को जाजन करके ठाकुर जी का दीक्षा दिलाइए। जजन होगा, जाजन होगा। इष्टविधि तो चल ही रहा है उपज योजना केंद्र के माध्यम से, तो जाजन इष्टविधि परायण होके जब चलेंगे जन गोष्ठी, तो उससे कोई भी महत् काम करा सकते हैं, कोई भी महत् काम करा सकते हैं। हम लोग का सोच विचार का जो दायरा है वो वर्धित होते रहेगा, चिंतन हमारा बढ़ते रहेगा, चिंतन वृद्धि होगा।